एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब तक हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट। सम किसका? डिजिट का। कैसी डिजिट? जो हमारे पास 1 2 3 ये होती हैं, ये सारी डिजिट होती हैं ऑफ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर की अगर बात करूं मैं, तो देखो हमारे पास 10 से स्टार्ट हो जाते हैं। 10 11 12 डैश डैश 99 तक हमारे पास टू डिजिट के नंबर हैं। द सम ऑफ द डिजिट, ऐसे नंबर का जोड़ ऑफ टू डिजिट, जिसके अंदर दो डिजिट हो, दो संख्याओं का नंबर हो, इज 9। उनका जोड़ कितना है? 9 है। जैसे मान लो हमारे पास 36 है या 63 है। अगर इन दो डिजिट के नंबर का अगर मैं जोड़ करूँ, 3 + 6 = में कितना आ जाएगा? 9 आ रहा है। तो मतलब ऐसे तो और भी बहुत सारी संख्या बन सकती है। 81 हो गया, या फिर 45 हो गया, या 54 हो गया। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद और कंडीशन दे रखी आल्सो, ये भी है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो नंबर बनेगा उसका तो क्या है? 9 गुना। इज ट्वाइस द, ट्वाइस मतलब दो गुना, द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर। और जो नंबर है उसका अगर हम ऑर्डर को चेंज करें, रिवर्स करें, बदल दें, तो वो एक नंबर और बनता है। तो हमें फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो शुरुआत हम करते हैं। अगर कोई नंबर है, अगर दो अंकों की कोई संख्या है, जैसे हम 99 को ही ले लें, अगर ये दो अंकों की कोई संख्या है, तो इसमें देखो दो नंबर है, एक 9 और एक 9। तो यहाँ पे दोनों 9 है। एक तो है ये वाला जो होता है, आपने ये पढ़ा होगा कि ये वंस, ये टेंस, और फिर 100, फिर 1000, और फिर 10,000, ये ऐसी डिजिट पढ़ी होगी आपने। तो लेट हम मान लेंगे, नंबर को कैसे मानेंगे? द यूनिट डिजिट, या फिर वंस डिजिट। यूनिट डिजिट माने तो x मान लिया हमने, कि मतलब इकाई की जो संख्या है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम? माना इकाई की संख्या। इकाई की संख्या मान लेते हैं x। इकाई जैसे कोई नंबर लिख रखा है 1 0 0 2, ये नंबर है। जैसे हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे इस नंबर को पढ़ के बताते हैं कि ये कितना, क्या नंबर है ये। तो ऐसे इकाई का अंक, दहाई का, फिर 100, सैकड़े का अंक, फिर 1000 का अंक, और फिर 10,000 का अंक। तो ऐसे ही हमारे पास दो नंबर हो जाएंगे, एक तो यूनिट प्लेस हो जाएगा और दूसरा द टेंस डिजिट। टेंस डिजिट हम मान लेते हैं वाई। तो दहाई की संख्या, दहाई की संख्या, दहाई की संख्या हमने मान ली वाई। इकाई और दहाई, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमने इकाई और दहाई, इकाई का तो मानना है एक्स और वाई, तो ऐसे कोई नंबर हो जाएगा, जैसे ये 3 हो जाए, ये 6 हो जाए, तो ये नंबर बन रहा है। तो अब उसके बाद देखो, अगर हमारे पास 9 टाइम्स दिस नंबर, तो यहाँ से नंबर क्या बनेगा? अगर हमने ये नंबर माना है, तो देन नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर हमारे पास देखो x और y, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो नंबर क्या बन जाएगा? तो इसलिए संख्या इक्वल में क्या हो जाएगी? संख्या इक्वल में ये हो जाएगी कि अगर देखो हमें 63 को लिखना है, अगर मैं 6 और 3 को ऐसे लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन अगर 63 को 6, ये जो दहाई का अंक है, इसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके अब लिखूं 60 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा? 63। ऐसे ही अगर एक्स वाई को अगर डिनोट करे, कोई नंबर बनाए, तो नंबर बनाने के लिए दहाई के जो टेंस डिजिट का नंबर है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में इसको 1 से मल्टीप्लाई, इकाई वाले को 1 डिजिट को, तो ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस में x। तो एक तो ये नंबर। उसके बाद ये बोल रहे हैं नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, जैसे ये 63 था, इसको रिवर्स करके लिखूं तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे ही इस नंबर को भी रिवर्स करें, तो रिवर्स करने के बाद नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द
डिजिट, अगर हम डिजिट का रिवर्स कर दें, जैसे 63 को लिखा है ऐसे 36 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इकाई वाली संख्या को दहाई वाली की जगह यहाँ पे एक्स वाले बना दी, यहाँ वाई बना दें, तो ये वाला नंबर रिवर्स होने के बाद क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 10x प्लस में वाई। देखो यहाँ तक हमारे पास ये स्टेटमेंट लेके चले हम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा देखते हैं हम प्रश्नानुसार। तो एक तो ये दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर इज 9। अगर दो संख्याओं का अगर जोड़ करे, दो संख्या वाले अंकों का अगर जोड़ करे तो कितना आता है, 9 आता है। तो एक तो माना है एक्स और एक वाई, अगर इनका जोड़ तो क्या है 9 आएगा। एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ये दे रखा है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर बनेगा उसका तो 9 गुना, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 द रिवर्सिंग, और जो रिवर्स करके बना हो वो 2 गुना है। तो ये दे रखा है कि एक तो नंबर बना था हमारे पास, देखो शुरुआत में जो नंबर बना है वो 10y प्लस में x बना है, 10y प्लस x ये नंबर बना है। और दूसरी तरफ अगर लेके चलें तो दूसरा बना है 10x प्लस में y, रिवर्स करने के बाद ये नंबर बना है। तो ये तो बोल रहे हैं 9 गुना, जो नंबर बना है वो तो है 9 गुना। अगर 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये 81 गुना हो जाएगा। तो 9 की तो करेंगे इस तरफ, और ये वाला जो नंबर है वो कितना है, ट्वाइस है, 2 गुना है, तो 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो 20y, एक बार इसके साथ करेंगे तो प्लस में 2x इजिकल टू में एक बार 9 के साथ 90x, एक बार 9 की इसके साथ करेंगे तो 9y। तो यहाँ से एक्स वाई वाले एक तरफ कर लें, दोनों सारे एक्स वाई के ही हैं, तो ये वाला इस तरफ ले जाएं तो इस तरफ 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको चेंज करें तो 90x प्लस में 9y इस तरफ ले आएँ, इसको ये वाली वैल्यू इस तरफ लेके आएँ तो माइनस का 20y और माइनस का 2x इजिकल टू में 0। ये 0 इस तरफ बनना था, तो चाहे आप इस तरफ की बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब 20 में से ये 90 में से कितना चला जाएगा, ये 20 अगर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 70, सॉरी 2 है इसकी जगह, तो ये आ जाएगा x वाले में x वाला घटेगा तो कितना, ये 90 है, ये 2 है, तो कितना आ जाएगा 88x, और ये इसमें से घटाएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 11 y इजिकल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 8 है, 88 है, तो 8x प्लस माइनस में y इजिकल टू में क्या है 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, 8x माइनस वाई इजिकल टू में 0 बाय में क्या 11, तो 8x माइनस वाई 0 के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन होगी सेकेंड। तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कि x प्लस वाई का जोड़ कितना है 9, और एक हमारे पास बनेगी x 8x माइनस वाई इजिकल टू में 0। तो देखो अब दोनों में y जो डिजिट है वो दोनों की क्या है 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ से हम सीधा क्या कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इजिकल टू में 9, और दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई इजिकल टू में 0। तो ऐड करेंगे तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9x इजिकल टू में किसके बराबर 9 के। तो x का मान निकालेंगे तो ये 9 उस तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में 9 1 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये x का मान या तो इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में। तो x का मान इक्वेशन, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 है x प्लस वाई इजिकल टू में 9, तो 1 यहाँ पे x का मान कितना है 1 आया, तो 1 प्लस में y इजिकल टू में 9। तो y का मान निकालेंगे, ये 1 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो x और y का मान निकालना था, जो हमने क्या माना था द यूनिट डिजिट, तो कितना आया है, तो लास्ट में हैंस द यूनिट डिजिट इजिकल टू में तो 1, और जो टेंस डिजिट है इजिकल टू में 8। और देखो इसका जोड़ करें 1 और 8 का जोड़ करें तो कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। पहले इक्वेशन में रख के देख लें तो एक्स वाई का मान हमारा कन्फर्म भी हो गया। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो मीना वेंट टू बैंक, मीना, एक मीना नाम की औरत है
या लड़की है वो कहाँ चली जाती है, बैंक चली जाती है। कहाँ, बैंक में। तो बैंक में या तो पैसा डलाने जाते हैं या फिर पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं मीना क्या करने गई है, बैंक टू विद ड्रा 2000, मतलब 2000 रुपये निकलवाने के लिए गई। सी आस्क द कैशियर, कैशियर जो बैंक में जो पैसे देता है वो उससे कहती है, आस्क पूछती है, टू गिव हर, कि मुझे दे दे ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट, मतलब मुझे 2000 रुपये चाहिए हैं और वो भी 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए हैं। जैसे हम कई बार खुली करवाने चले जाते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, या किसी दुकानदार से या फिर कहीं पे भी आप उसको यहाँ से फिर उसको क्या कहेंगे, कई बार ये बोल देते हैं हमें 50 रुपये की ज़रूरत है, 50 के रुपये की ज़रूरत है, 50 रुपीज़ ज़रूरत है, तो हमारे पास हम कहेंगे कि 50 रुपीज़ के नोट्स दे दिए जाएँ। तो यहाँ पे उसने भी कहा 50 और 100 रुपीज़ नोट ओनली। तो मीना गोट 25 नोट, उसने उसको 25 नोट दिए, ठीक है। इन ऑल, सारे के सारे उसने 25 नोट दिए हैं। तो फाइंड हाउ मैनी नोट, तो उसने कितने नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव, तो कितने रुपए उसने 50 के और 100 रुपये के उसने प्राप्त किए। तो जो चीज़ हमें दे रखी है, जो निकालना है वही चीज़ हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आंसर है यहाँ से, तो देखो 50 और 100 रुपये के नोट हमें मानने हैं, तो एक को x मान ले और एक को y मान ले। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू में कितने, x मान लेते हैं कि हमें x नोट के 50 रुपीज़ के मिले हैं। तो हिंदी में लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली है। उसके बाद द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इज इक्वल टू में y मान लेते हैं। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, ये y होगी हमारे पास। तो इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाएं तो देखो पहली स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट तो ही बन जाएगी, उसको कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। तो देखो अगर ये x कितने भी हो सकते हैं, 10 मिले हो, 15 मिले हो, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट उसको y मिले हैं। तो इन दोनों की संख्या कितनी है, टोटल कितना है, x प्लस y का 25 नोट मिले हैं, उसको 25 नोट मिले हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एक इक्वेशन देखो, सी आस्क द कैशियर, सी गिव हर 50 और 100 रुपीज़ नोट, 50 और 100 रुपये के नोट, और कितने टोटल कितने उसको मिले हैं, 2000 रुपये। तो देखो 50 रुपये के, अगर 50 रुपये के नोट, अगर देखो एक नोट अगर 50 रुपये का लें तो 50 रुपये हो गए, और अगर हमने x नोट खरीदे हैं, तो मान लो 10 खरीदे हो, 25 खरीदे हो, कि उसने कुछ नोट खरीदे हैं कितने, 50 रुपये के, तो इसकी साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी हमें कितने नोट खरीदे हैं, मतलब कितने रुपये, 2000 रुपये आ जाने चाहिए बराबर में, जितने नोट हमने ये 50 रुपये के खरीदे हैं, और प्लस में 100 रुपये के जो नोट, एक नोट का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। अगर 50 x जो हमने माना उसकी 50 रुपये है, और x हमने खरीदे हैं, मान लो कितने भी आए हैं, और y जितने भी आए हमारे पास उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। सेकंड बनाने के लिए पहले इसमें से 50 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से 50 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में यहाँ से 50 मल्टीप्लाई 200 2y इज इक्वल टू में 2000, ये वाला 50 उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2000 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 540, तो यह आ जाएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 40। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो इक्वेशन एक तो फर्स्ट हमारे पास, एक इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हमें क्या मान निकालना है, एक्स वाई का, जो हमने नोटों की संख्या मानी है। देखो यहाँ पे अगर आपको इस स्टेटमेंट में अगर दिक्कत आ रही है तो देखो
अगर आपके पास x नोट है, मान लो x यहाँ पे और y नोट हमारे पास यहाँ से है, तो जब हम 50 रुपये के x नोट लेते हैं और 100 रुपये के y नोट लेते हैं, जब 50 रुपये के साथ क्या करें, हम x की मल्टीप्लाई कर दें और 100 रुपये के y के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उसका टोटल जोड़, उसने क्या कहा है, मैं 2000 रुपये ले गए, तो उसका टोटल जोड़ कितना बनना चाहिए, 2000 रुपये बनना चाहिए। इसलिए हमने 50x प्लस में 100y इजिकल टू में कितना आना चाहिए, 2000 रुपये। कि ये नोट जितने भी हैं इसका 50 से मल्टीप्लाई, इस नोट की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आना चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, x का मान दोनों में बराबर है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से घटा देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट पहले आ जाएगी x प्लस में y इजिकल टू में 25 और x प्लस में 2y इजिकल टू में 40। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। तो अब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से x कट जाएगा, ये y में से -2y करेंगे तो -y इजिकल टू में ये कितना बच जाएगा, माइनस की बड़ी संख्या है और 40 में से ये घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा 15। कि 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास कितनी, 15। और अब हमें निकालना है किसका, x का मान। x का मान अगर यहाँ पे y का मान 15 रख दें तो ये 15 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 10। तो 100 यहाँ पे किसका मान आ जाएगा, हमारे पास x का मान आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या दिखाना है, इसलिए हम कह सकते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या, जो x का मान आया है वो 50 रुपये के नोट हो गए, उसका तो मान कितना है, 10 आया है। और 100 रुपीज़ नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास ये आया है y का मान कितना है 15। तो ये लास्ट में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे इसके, मैंने 2 पार्ट आपको करवाए हैं, इसका एक पार्ट बच चुका है, इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट तभी करवाऊंगा जब आप लोग कमेंट करोगे। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको समझ आ रहा है, किसी को समझ में ना आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट किया करो। तो इसका लास्ट जो 5th पार्ट है, आप लोग अगर कमेंट करोगे, 5 या 4 कमेंट यहाँ पे आएंगे 5, तो तभी मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा 5th पार्ट को, नहीं तो आप स्वयं ट्राई करना इस 5th पार्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर देखोगे एक्सरसाइज 3.5। और आपके अगर कमेंट आए हैं तो ये मैं आपके पास ये वाला क्वेश्चन, अगर आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो ये वाला मैं क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा।